नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। कहा, एक्सप्रेसवे से यातायात आसान होने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर में आज से 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर आयोजित। देश भर के बैंकों में आज से 2000 रुपए के नोट बदलने का काम शुरू होगा। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल बीकानेर से करीब 40 किलोमीटर दूर नौरंग देसर के पास जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रेस वार्ता में श्री गडकरी ने राजस्थान से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे के बनने से 23 घंटे की दूरी महज 12 घंटे में पूरी होगी। बीकानेर से नागौर और जोधपुर ही नहीं बल्कि अब कुल्लू मनाली तक जाना भी आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ही एक्सप्रेसवे आगे जाकर राजस्थान को हिमाचल प्रदेश से जोड़ देगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनेक प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में पूरे होने वाले हैं। श्री गडकरी ने कहा कि जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण से बीकानेर सहित इससे सटे कई जिलों को फायदा मिलेगा। इससे यातायात सुगम और आसान होने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर मापदंड के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे पहले श्री गडकरी ने कल हनुमानगढ़ से राज्य की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 7 रेलवे क्रॉसिंग पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महासभा 21 से 30 मई तक हो रही है। डॉक्टर मांडविया इस बैठक से अलग हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया तथा टीबी से हम सब की लड़ाई विषय पर आयोजनों में मुख्य भाषण देंगे। ये पहल भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने और 2025 तक भारत से टीबी के उन्मूलन की प्रतिबद्धता के लिए चलाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। वे प्रतिभागी देशों के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए अवसरों की तलाश करेंगे। ये द्विपक्षीय बैठकें सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड्स, अमेरिका, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ब्राजील, कतर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल शाम कन्नूर जिले के एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी का दौरा किया और अधिकारियों तथा कैडेट्स के साथ बातचीत की। श्री धनखड़ को अकादमी में उनके आगमन पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ अकादमी में कुछ प्रशिक्षण सुविधाओं का निरीक्षण किया। इससे पहले श्री धनखड़ ने अपनी शिक्षिका रत्ना नायक से मुलाकात की। श्री धनखड़ ने ट्वीट कर इस आत्मीय मुलाकात को साझा किया। उन्होंने कहा कि गुरु का मार्गदर्शन और करुणा जीवन की दिशा तय करता है। गौरतलब है कि श्रीमती नायर ने उपराष्ट्रपति को चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में पढ़ाया था। जोधपुर में आज से 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर शुरू होगा। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगने वाले इस मेले में 60 कंपनियां करीब 15,000 नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराएंगी। विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल ने बताया कि जॉब फेयर में 8वीं पास से लेकर स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मेगा जॉब फेयर के लिए 21,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।
परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा में कूलिंग ऊर्जा स्रोतों का बड़ा महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी जोधपुर ने एक प्रमुख शोध किया है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि इस शोध से भूकंपीय घटनाओं के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कूलिंग पावर की मजबूती में सुधार लाया जा सकेगा। आईआईटी के इस शोध की कार्यप्रणाली में कई चरणों की एक श्रृंखला शामिल है। शोध की शुरुआत में वायु ऊर्जा का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कूलिंग पावर की उपयोगिता की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद तटीय पवन टरबाइन और इससे संबंधित बुनियादी ढांचे को डिजाइन किया गया और अंत में चयनित तटीय पवन टरबाइन साइट पर एक भूकंपीय सुरक्षा का मूल्यांकन किया गया है। चेन्नई के मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन में किए गए शोध में तटीय पवन फार्म को भूखंडीय घटनाओं के प्रति प्रतिरोधी और मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कूलिंग पावर की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम पाया गया है। ये शोध परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में टिकाऊ और लचीले ऊर्जा स्रोतों की निर्भरता को एकीकरण को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूरे देश के बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने का काम आज से शुरू हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल जारी निर्देश में सभी बैंकों से बदले जाने वाले 2000 रुपए के नोटों का दैनिक आधार पर हिसाब किताब रखने के लिए कहा है। साथ ही 2000 रुपए के नोटों के रूप में बैंकों में जमा की गई रकम का भी हिसाब रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश भर में बैंकों के काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आम लोगों को सामान्य तरीके से सुविधा दी जाएगी। 2000 रुपए के नोटों को 2016 में केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी की घोषणा के बाद जारी किया गया था। देश में आधार धारकों ने पिछले महीने 1 अरब 96 करोड़ प्रामाणिक लेन देन किए हैं। अप्रैल 2022 की तुलना में ये 19.3% ज्यादा है। इससे संकेत मिलते हैं कि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधार के उपयोग में वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इनमें से अधिकतर लेन देन का प्रमाणन फिंगरप्रिंट के उपयोग से किया गया। डेमोग्राफिक और ओटीपी के माध्यम से लेन देन के बाद आधार प्रमाणित लेन देन का स्थान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मुक्ताकाशी रंगमंच पर दीप प्रज्वलित कर और परंपरागत रूप से नगाड़ा बजाकर कला महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने परिसर में लगाई गई जनजाति विद्यार्थियों की कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कलाकारों से अपने कला कौशल को और अधिक निखारने का आह्वान किया। महोत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के बारे में जागरूकता लाने और योग को जीवन का आधार बनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से कल एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने कहा कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति की अमूल्य देन है। उन्होंने योग को जन आंदोलन बनाने में सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने इस अवसर पर मोटे अनाज की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 मई के दौरान इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा। इस अवधि में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज अंधड़, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आगामी 48 घंटों में तापमान में भी 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इससे पहले कल भी विभिन्न स्थानों पर तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा। श्रीगंगानगर के 19 पीटीडी गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 किलो हेरोइन के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए चारों युवक बरूवाला गांव के हैं। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे से यातायात आसान होने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर में आज से 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर आयोजित होगा। देश भर के बैंकों में आज से 2000 रुपए के नोट बदलने का काम शुरू होगा और प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।